महाशय राजपाल। उन दिनों लाहौर से एक किताब रंगीला रसूल के नाम से छपी थी। उसके प्रकाशक महाशय राजपाल को सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के आरोप में 18 फरवरी 1927 को 18 माह की कैद और 1000 रुपये नगद जुर्माने की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में हाई कोर्ट में वो बरी हो गए। आरोप था कि किताब में मुस्लिम धर्मगुरु और पैगंबरों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की गई थी, लेकिन मुस्लिम आक्रोश इस पर भी नहीं थमा। अप्रैल 6, 1929 को एक 18 वर्षीय मुस्लिम युवती इल्मुद्दीन ने महाशय राजपाल को छुरा घोंपकर हत्या कर दी। बाद में श्री राजपाल के पुत्र एवं स्वतंत्र भारत के एक प्रमुख प्रकाशक श्री दीनानाथ मल्होत्रा ने अपने एक साक्षात्कार में बताया कि इस पुस्तक के मूल लेखक पंडित चामुपति थे। उन्होंने यह पुस्तक कुछ मुस्लिमों द्वारा प्रकाशित उस पुस्तक के प्रत्युत्तर में लिखी थी जिसमें माता सीता, भगवान कृष्ण व स्वामी दयानंद पर कटाक्ष किए गए थे। मगर महाशय राजपाल ने लेखक का नाम उसके निजी आग्रह पर उजागर नहीं किया था। यद्यपि श्री राजपाल की हत्या के प्रत्युत्तर में दंगे तो नहीं हुए, मगर उनकी अंतिम यात्रा में भारी संख्या में हिंदुओं का शामिल होना इस बात का प्रतीक था कि हिंदुओं के मन में भी गहरा शोक व आक्रोश था। जब इस मामले की सुनवाई आरंभ हुई तो अभियुक्त इल्मुद्दीन की वकालत प्रख्यात मुस्लिम वकील मियां फारूक हुसैन कर रहे थे। अदालत ने इल्मुद्दीन को फांसी की सजा सुनाई, मगर प्रख्यात शायर एवं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक अल्लामा इकबाल व मियां अब्दुल अजीज ने उसे बचाने का प्रयास किया। इकबाल ने जिन्ना से भी कहा था कि वह बंबई से लाहौर आकर इस मामले में इल्मुद्दीन का पक्ष ले, और जिन्ना मान गए थे। उनकी दलील थी कि इल्मुद्दीन पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ प्रकाशक महाशय राजपाल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में व्यक्त भाषा से आवेश में आ गया था, इसलिए उसे मृत्युदंड ना दिया जाए। लेकिन जिन्ना ने इल्मुद्दीन के कृत्य को उचित नहीं ठहराया था। आखिर 17 जुलाई 1929 को लाहौर हाई कोर्ट ने जिन्ना की अपील अस्वीकार कर दी और फांसी की सजा बहाल रखी गई। उस समय हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कंवर सर दिलीप सिंह कर रहे थे। वह क्रिश्चियन थे और कपूरथला के राजघराने से संबंध रखते थे। इल्मुद्दीन ने रहम की याचिका दायर की, मगर वह भी रद्द कर दी गई। आखिर उसे 31 दिसंबर 1929 को मियांवाली जेल में फांसी दे दी गई और उसका शव भी वहीं सरकारी देखरेख में दफना दिया गया। खेद इस बात का भी था कि इस सारे वाक्य में एक प्रतिभाशाली पत्रकार व प्रकाशक महाशय राजपाल को प्राण गंवाने पड़े। महाशय राजपाल एक समर्पित आर्य समाजी परिवार से थे। सन 1885 में अमृतसर में जन्मे राजपाल ने लाहौर को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। लाहौर के बच्छोवाली क्षेत्र में स्थित आर्य समाज मंदिर उनका मुख्य कार्य क्षेत्र था। शुरुआती दौर में वह महाशय कृष्ण जी के संपादकत्व में छपने वाले दैनिक प्रताप के संवाददाता बन गए। एक बार बच्छोवाली स्थित आर्य समाज मंदिर में स्वामी श्रद्धानंद, उस समय महात्मा मुंशी राम का एक कार्यक्रम था। स्वामी श्रद्धानंद ने उस कार्यक्रम में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक ऐसा उत्तेजक भाषण दिया जिसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद को झकझोर कर रख दिया। उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी हुए, मगर पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई। इस सारे प्रसंग की रिपोर्टिंग महाशय राजपाल ने इतनी प्रखरता व दक्षता से की थी कि महाशय कृष्ण भी उनकी प्रतिभा पर दंग रह गए। बाद में नौकरी छोड़कर महाशय राजपाल ने प्रकाशन के क्षेत्र को चुना। उन्होंने पहली बार तब उर्दू में सत्यार्थ प्रकाशक का प्रकाशन किया और उसे केवल लागत मूल्य पर ही बेचा। उनके प्रकाशनों में संस्कार विधि, ऋग्वेदादि, भाष्य भूमिका और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कुछ कृतियां शामिल थी। उन्होंने वहीं पर आर्य पुस्तकालय और एक सरस्वती आश्रम की भी स्थापना की। ये तीनों स्थल बुद्धिजीवियों के लिए मुख्य चर्चा केंद्र बन गए थे। उन्हीं दिनों 2 पंफलेट छपे। एक का शीर्षक था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और दूसरा स्वामी दयानंद के विरुद्ध था, 19वीं सदी का महर्षि। दोनों में अपशब्दों व अभद्र भाषा का प्रयोग था। महाशय जी ने इस बारे में कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ बात की, लेकिन उन सब ने कुछ भी कर पाने में असमर्थता जताई। उन दिनों पंडित चामुपति ने उस घृणित प्रचार के खिलाफ प्रत्युत्तर में एक पुस्तक लिखी
हालांकि उसमें वर्णित बातों में केवल तथ्यों का सहारा ही लिया गया था, लेकिन उससे मुस्लिम समुदाय में आक्रोश स्वाभाविक था, उतना ही आक्रोश जितना कि पहले हिंदू समुदाय में था। हिंदू समुदाय इस बात से भी क्षुब्ध था कि महात्मा गांधी ने महाशय राजपाल द्वारा प्रकाशित पुस्तक की निंदा की थी, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय के लोगों द्वारा प्रकाशित सामग्री पर वह मौन रहे। अब यह मामला लगभग 90 वर्ष पुराना हो चुका है, मगर इतिहास में लेखन, प्रकाशन व सांप्रदायिक सामग्री से जुड़ा हुआ यह प्रकरण अब भी अनेक सबब लिए हुए है। 90 वर्ष पुरानी उन दोनों पुस्तकों के पुनर्प्रकाशन पर आज भी भारत, पाक व बांग्लादेश में प्रतिबंध है। सलमान रुश्दी व तस्लीमा तसरीन पर कुछ मुस्लिम देशों में लगे प्रतिबंध इस तथ्य के गवाह हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि इस पूरे उपमहाद्वीप में सर्वधर्म समभाव के समर्थकों का विशाल बहुमत है। हाँ, यह अलग बात है कि यह बहुमत प्राय खामोश रहता है। और यह आर्टिकल भी किताब रिफ्यूजी से था। शुक्रिया। गांव से थोड़ा सा इधर आकर के पश्चिम की तरफ उस मस्जिद से, तो वहाँ थे जुल्हा जाति के लोग, जुल्हा जाति के थे वो जुल्हा। उनके जब हम इधर आए वहाँ से मुल्तान से चल कर के यहाँ इधर आए, तो वहाँ ना वहीं के वही कच्चे कच्चे मकान लंबे जो वो खेत या दरियाँ बनाते थे, उनका ताना बाना का वो सारा सिस्टम था यहाँ। तो लोधरा तहसील दे पिंड आई साडा जलालाबाद, छोटा पिंड आई, नाल आस पास पिंड हैं मतलब बामणे, मटोटड़े, शेरपुर हवेली, मुंशियाला, मीरापुर, ये नाल नाल गाँव। तो साडा पिंड आई जलालाबाद। जलालाबाद के अंदर साडे जड़े पिता जी हैं, साडे जड़े दादा जी हैं, उन्हों का नाम है लद्दा राम। यहाँ एक जैलदार होते थे, हिंदू जैलदार, तो उन्होंने जो है ना भगवाना जैलदार, उसका नाम था भगवाना जैलदार, उसने यहाँ के मुस्लिम लोगों को इकट्ठा करके बचा करके और जो है ना पीपड़ी छोड़ के आया कैंप में, उसने बहुत हेल्प करी। लेकिन फिर भी जब काफिलों का दबाव बढ़ा तो इसमें से लगभग 19 जो है ना जी वो मुस्लिम मारे गए थे यहाँ। तो साढ़े जड़े ना नाल एक पड़ोस चाहिए अल्लाह बख्श, वो भी तकड़ा उत्थे दा चलदा है। तो साढ़े पिता जी उन्होंने चाचा कहते हैं, वो चाचा लगता है उन्होंने रिश्ता। तो वो कह लगा अल्लाह बख्श उन्होंने कह लगा भाई पुत्र भज बनी तू ना, तो इतने ना मुश्किल काम है। तो वो अल्लाह बख्श जड़ा है वो चलती आई, तो वो अल्लाह बख्श जड़ा ने वो भी छोड़ के आया इतने सारे कैंप छोड़ के आया। तो नाल फिर सारे कैंप चों कट्ठे हो के ते समा सट्टा रेलवे स्टेशन ते आके वो उत्थे गड्डी चढ़ा के तां वापस गया।